Hello students, now it is the solution of DPP number 2। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों ने कर रखा है, जैसे 1 + i अपॉन 1 - i है। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हम a + ib में चेंज करते हैं। तो इसके लिए क्या करोगे, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिए। ठीक है, तो 1 + i यानी जो भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर लिए कंजुगेट से। ठीक, यानी हमने 1 + i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आ गया हमारा 1 + i का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - i स्क्वायर। ठीक, अब 1 + i का होल स्क्वायर होता है 1 + i स्क्वायर प्लस 2i डिवाइडेड बाय 1 + 1 हो गया, क्योंकि i स्क्वायर -1 होता है। तो i स्क्वायर तो -1 होता है ना, -1 से +1 कट गया, 2i अपॉन 2 दैट इज i। सिमिलरली हमारे पास यदि ये उल्टा दिया हुआ है तो 1 - i अपॉन 1 + i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन i दैट इज -i। ठीक, सो अब क्वेश्चन क्या रिड्यूस हो गया, i टू द पावर 3 फर्स्ट टर्म है माइनस i का पावर 3, यानी ये हो गया हमारे पास i क्यूब और माइनस माइनस प्लस i क्यूब दैट इज 2i³ यानी -2i। ठीक है, इसका मतलब a कितना आ गया हमारे पास, a इज इक्वल टू 0 एंड b कितना आ गया, b इज इक्वल टू -2। ठीक है, क्लियर, ओके। अब देखो आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो और आसान है ना इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें सिंपली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो 3 + i√5 का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर प्लस i√5 का होल स्क्वायर a² + b² प्लस 2ab 2 × a × i√5। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास 9 - 5 प्लस 6√5i। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 4 + 6√5, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मेन एम क्या होता है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम उसको a + ib में ले लेते हैं। ठीक है, नाउ इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन सिंपली 4 + 6√5i। ठीक है, बस ये हमें ध्यान देना है। तो अब हम इसमें कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 - 6√5i है, और डिनोमिनेटर में 4 + 6√5 ये आ जाएगा 4² प्लस 6√5 का होल स्क्वायर। तो अब यही आ गया हमारे पास, ये 4² 16 आ गया और 6√5 यानी 180 आ गया। 180 + 16 196, 2 से काट देंगे तो 2 - 3√5i डिवाइडेड बाय 98। ठीक, ये आंसर हो गया हमारा। क्लियर है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है z इज इक्वल टू x3 + xy है और x नॉट इक्वल टू 0 है। ना हमें यहाँ ज़रूरत किसकी है बच्चों, z² की और z³ की। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल z² निकाल लेते हैं। z² 3 + xi का होल स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3² है ना, ये क्या हो गया हमारे पास 3² प्लस xi का होल स्क्वायर
प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमारे पास कितना आ गया ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6xi। यानी हमें तो इमेजिनरी पार्ट से मतलब है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर जो कि क्वेश्चन में देख रहे हो यहाँ आ गया 6x। आई का कोफिशिएंट इमेजिनरी पार्ट होता है। नाउ अब हम क्या फाइंड करेंगे, जेड क्यूब। जेड क्यूब का मतलब 3 प्लस एक्स आई टू द पावर 3। तो अब हम यहाँ पर लगा देते हैं a प्लस बी का पावर 3। क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ये है 27। वैसे इसकी ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमें इमेजिनरी पार्ट लेना है। यहाँ दूसरे वाले की ज़रूरत है आई क्यूब यानी माइनस आई एक्स क्यूब हो गया, और यहाँ से आ गया हमारे पास 27xi, और यहाँ से हमारे पास आ गया 9x स्क्वायर। ठीक, तो इसका इमेजिनरी पार्ट लिख लेते हैं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्यूब क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ रहा है हमारे पास 27x माइनस एक्स क्यूब, मतलब जो भी आई का कोफिशिएंट है। ठीक, नाउ अब क्या दिया हुआ है, नाउ इट इज गिवन दैट, गिवन क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर दैट इज 6x इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्यूब दैट इज 27x माइनस एक्स क्यूब। हम बच्चों x से x काट सकते हैं ना, क्योंकि क्वेश्चन में x नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है। इसका मतलब x कटने के बाद ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इधर चला गया, ये आ गया 21। क्लियर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ना अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन में देखो दे दिया है, एक तो ये मेथड है कि कुछ भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई दे उसमें z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लो और उसको a प्लस आई बी में चेंज करो। ठीक, दूसरा ये है कि देखो क्वेश्चन में 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z है ना, z के जगह पर हम क्या ले रहे हैं z प्लस 4 2z माइनस 1, ये 2 टाइम्स दे रखा है, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक, इसका मतलब अब देखो 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है, z प्लस, z के जगह पर यहाँ क्या है z प्लस 4 अपॉन 2z माइनस 1, z प्लस z बार यानी z प्लस 4 अपॉन 2z माइनस 1 का बार। ठीक है, ये याद होगा z प्लस z बार होता है 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, तो वही हमने लिख दिया 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू, देखो 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z क्या लिखा हमने z प्लस z बार। अब इसी को आगे सॉल्व कर देंगे, तो अब यहाँ से क्या आ गया, सॉल्व करने के बाद ये आ गया है z प्लस 4 अपॉन 2z माइनस 1 प्लस z बार प्लस 4 अपॉन 2z बार माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक, तो अब हम यहाँ से क्या ले सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आ गया z प्लस 4 इंटू 2z बार माइनस 1, कंजुगेट ले लिया, समझ में आ गया ना बच्चों। अब आ गया z4 प्लस, यहाँ आप सिंपली मल्टीप्लाई करना है और जो डिनोमिनेटर है उसको भी हमने राइट साइड कर दिया, तो 2z माइनस 1 2z बार माइनस 1। ठीक ना, अब यहाँ से क्या आ गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2z बार माइनस z प्लस 8z बार माइनस 4 प्लस, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए 2z बार प्लस 8z
माइनस जेड बार और माइनस 4। अब राइट साइड मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, 4z जेड बार माइनस 2z बार प्लस 1। ठीक, अब हमें इसको लिख लेना है। देखो जो भी हम लिख रहे हैं वो देखो कैंसिल आउट हो सकता है क्या, फर्स्ट प्रेफरेंस हमें ये ध्यान देना है। ठीक है, तो हम देखो इसमें देखते हैं 2z जेड बार और यहाँ से आया 2z जेड बार, मिल के हो गया 4z जेड बार, जो कि 4z जेड बार से कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ -4 अब देखो z वाली बात कहाँ है, z एक यहाँ से हमें लग रहा है और एक यहाँ से 8z है, तो 7z हो गया, यहाँ से आया 2z यानी 9z हो गया हमारे पास। बस सिंप्लीफाई कर लेना है बच्चों। ठीक है, 9z हो गया हमारे पास। सिमिलरली हमारे पास z बार कितना हो गया, 9z बार हो गया, 9z बार हो गया। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म कितना हो गया, 9 हो गया, तो 9 से 9 कट गया, तो z प्लस जेड बार इज इक्वल टू 1 हो गया। अब कोई भी बच्चा जानता है लोकस में z इज इक्वल टू क्या रखते हो, x प्लस आई वाई। तो z यदि x प्लस आई वाई रखेंगे तो z बार x माइनस आई वाई होगा, यानी ये ऐड होके 2x हो गया, दिस इज इक्वल टू 1। इसी को हम डायरेक्ट लोकस लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 तक का सलूशन। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें आगे के सलूशन प्रोवाइड करेंगे। क्लियर, थैंक यू।